मैं आम आदमी की क्या बात करूं कि मैं खुद से शर्मिंदा हूं कि हम अपने बिजली के बिल नहीं, हम तनख्वाहदार लोग हैं, वो बड़ी मुश्किल से पे कर रहे हैं। मुझे बताएं, अवाम डिफ़ॉल्ट नहीं हो गए? मुल्क को तो हमने चलो बचा लिया, लेकिन वो जो अवाम डिफ़ॉल्ट हो गए पराचा साहब, जो एक शख्स पुल से छलांग लगा चुका है कि बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, वो खातून जो अपना बच्चा बेच रही है कि उससे वो पाला नहीं जा रहा, और वो लोग जो अब खाने के लाले पड़े हुए हैं जिन्हें वो 15 पे कॉल करके इमदाद मांग रहे हैं। तो मुझे बताएं कि इसके जिम्मेदार ये इमरान खान तो हैं, 16 महीनों वालों को कोई नहीं पूछेगा। देखिए, बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, और यकीनन जब कहते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं कर गया, अवाम डिफ़ॉल्ट कर गए, तो मुल्क तो अवाम ही है ना। मुल्क इज नॉट अ नेम ऑफ सम बाउंड्री, ये किसी लाइन का नाम नहीं है। हम कहते हैं हम एक कौम है, तो कौम लाइन नहीं होती, कौम अफराद होते हैं, वो माशरा होता है, वो कम्युनिटीज़ होती हैं जो उस बाउंड्री के अंदर रहती हैं। और अगर ये सूरत हाल इसी तरह परसिस्ट करती है, महंगाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट में आती है डॉलर के, जितना डॉलर ऊंचा जाएगा महंगाई बढ़ती जाएगी। महंगाई जितनी बढ़ेगी आवाम के लिए ज़िंदगी उतनी अजीरन होगी। और आपने दुरुस्त कहा कि तनख्वाहदार तबका जो है, हम तो कहते थे कि गरीब इस मुल्क में पता नहीं अब गुर्बत की लाइन क्या है और क्या डिमार्केशन है अमीर और गरीब के दरमियान, कि हर कोई माशरे का हर तबका चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अब जो बात डॉक्टर साहब कर गए और आपने भी पार्शली एग्री किया, मसलन 3.5 साल पीटीआई की हुकूमत थी, लेकिन जिस तरीके से पीटीआई की हुकूमत से उनको निकाला गया और उनको उठा के बिठाया गया, किसी ने सवाल किया कि आपकी 3.5 साल कारकर्दगी कैसी रही? किसी ने उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी को चैलेंज किया कि कभी कट्टे पाल रहे थे, कभी बछड़े पाल रहे थे, कभी मुर्गियां पाल रहे थे, कभी अंडे पाल रहे थे। वो कॉन्क्रीट जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, जो मुल्क को आगे लेके जाने के लिए ज़रूरी होती है, किसी ने उस पर सवाल नहीं किया। और वो 3.5 साल की बदतरीन बैड गवर्नेंस थी, वो मुआशी नाकिस पॉलिसियाँ थी, वो तो डिबेट ही नहीं हुई। सिर्फ एक चीज़ हमारे सामने आई थी जब उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि तारीख का जितना लोन लिया गया, कर्जा लिया गया, उसका 76% कर्जा हमारे 3.5 साल में लिया। ये तो 16 महीने की जो हुकूमत आई, ये तो उसको भी नहीं बता सकी कि इन लोगों ने 3.5 साल में क्या किया। इसमें कोई शक नहीं है कि वो 3.5 साल नहीं थे, ना ही मैं समझता हूँ वो 2017 से वो गेम थी। गेम तो बहुत पहले से बनी हुई थी। जब लाहौर में आप ही के शहर में अक्टूबर का जलसा हुआ था 2011 का, तो गेम तो उस वक्त से चली हुई थी। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब इधर इस्लामाबाद आए थे, फिर दूसरा धरना आया था। तो जो इस मुल्क की जो बुनियादें खोखली की गई, वो तो उन गेम्स की वजह से की गई। आज तो वो जो फल था वो पक रहा है, और इस बदशक्ल तरीके से वो पक रहा है, इतना अगली वे से पक रहा है, जिसकी कुछ मिसालें आपने दी। वो सिर्फ बिजली के बिल थोड़े हैं, एक चीज़ सामने है, बाकी हर चीज़, कोई चीज़ आप मार्केट में लेने जाएं वो लगता है कि बिजली का करंट लगा हुआ है हर चीज़ में। ये तो फिर सबको मिलकर कलेक्टिवली इसका हल निकालना है। निगरानों पे डाल दिया जाए, ना जिनके पास पैसे हैं ना जिनके पास अख्तियार है। जाते जाते ये 16 महीने वाली हुकूमत भी ऐसी कानून साजी करके गई कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो मुआशी मैदान में, माली मैदान में वो कुछ फैसले नहीं कर सकते। इसलिए प्रॉब्लम, अगर हम कहें कि आज जो आपने कहा, गुज़श्ता रोज़ भी मीटिंग हुई थी, आज भी मीटिंग होनी, कल भी काबीना का इजलास है, वो क्या कर लेंगे? क्या आईएमएफ से वापस जाएं, उनके पास रजू करें आईएमएफ से कि खुदा के लिए हमें कुछ सब्सिडी देने दें? क्योंकि सादा फार्मूला 2+2 का है कि आपने अगर उधर से पैसा निकालना है तो पैसा कहाँ से निकालना है, आपने एडजस्ट कैसे करना है। ये सारा जो है वो आईएमएफ का प्लान है। आईएमएफ कोई ऊपर से कुल्हाड़े नहीं लेके खड़ा हुआ। जो आपकी फैक्ट शीट है, वो यही फैक्ट शीट देखते हैं कि पैसे अगर आप सब्सिडी के लिए निकाल रहे हैं तो कहाँ से पैसा आ रहा है, वो कुछ है नहीं उधर। तो ये प्रॉब्लम, मैं नहीं सच्ची बात है समझता कि ये निगरान हुकूमत की पहली बात तो ये है कि उनकी जिम्मेदारी भी नहीं है, दूसरा ये है कि उनके पास अख्तियार भी नहीं है।
लेकिन प्राचा साहब, मैं थोड़ा सा इसमें एक कमेंट अपना ऐड कर लेती हूँ। मेरे लिए आप दोनों काबिल एहतराम है, मैं भी इसी मुल्क की सिटीज़न हूँ और हम भी सेम पाथवे से जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, सभी इस दुख में बराबर के शरीक हैं। लेकिन मैं अगर इनसे सवाल नहीं करूँगी प्राचा साहब, मैं अभी डॉक्टर साहब से सवाल नहीं करूँगी या कोई और पॉलिटिशियन मेरे सामने आ जाए जो इक़्तिदार में रहा है, चाहे वो ख्वाह PTI का है, नून लीग का है, पीपल्स पार्टी का है, तो मुझे बताएं, मैं वहाँ तो सवाल नहीं कर सकती जहाँ आपने इशारतन बात की है और जहाँ से अफनानुल्लाह साहब कह रहे हैं कि कौन लेकर आए। तो हमने तो उन्हीं को ही पकड़ना है जो हमारा वोट लेकर ऊपर बैठे हैं ऐवानों में, या जो हमारा सिस्टम चला रहे हैं, जो अमेंडमेंट्स करते हैं, जो तरामीम करते हैं, जो लॉ पास करते हैं, लेजिस्लेशन करते हैं। लेकिन मुझे अफनानुल्लाह साहब ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आपको मेरी बात शायद गिरा गुजरेगी, लेकिन इन 16 महीनों में आपने नैब तरमीमी बिल तो पास कर लिए, आपने और तरह तरह के बिल पास कर लिए, एक्ट पास कर लिए, लेकिन जो नहीं किया वो अवाम की गुर्बत के ऊपर किसी ने बिल पास नहीं किया। किसी ने ये नहीं देखा कि जो लाइन लॉसेस हो रहे हैं उसको रिकवर करने की भी कोई पॉलिसी हो सकती है। हम जा रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने सियासत कुर्बान की है सर, लेकिन मैं भी हक बजाने वो ये पूछने में कि आपने गरीबों के लिए कौन सा बिल पास किया है? कोई टैक्स का ऐसा निज़ाम आप लोगों ने मुतारिफ कराया है? इसहाक डार साहब ने कोई बेहतरी की है मौशी तौर पे?